दिस इज देवेंद्र शर्मा। ओके, नाउ हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 लेते हैं। अब हम इससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशंस कौन कौन से होती है। लीनियर इक्वेशन की हम बात करें तो इसमें पावर ऑफ x या पावर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, पावर ऑफ x 1 आई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। पावर ऑफ x 2 आई हमारे पास में क्वाड्रेटिक हो जाएगा। पावर ऑफ x 3 आई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। सिंपल सा नॉर्मल हम तरीके से देखें इसको तो यदि हमें पावर किसी भी x y z या मान लो कोई भी लेटर है हमारे पास तो उसकी पावर हमें यदि 1 दिखती है तो इसका मतलब क्या होगा, वो लीनियर होगा। पावर हमें उसकी 2 दिखती है तो उसका मतलब होगा क्वाड्रेटिक। एंड थर्ड पावर 3 दिखती है तो हमें वो हो जाएगा हमारे पास क्यूबिक। अब हम आगे बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट हमारे पास जैसे मान लीजिए उसके साथ कोई भी हमारे पास काउंटिंग नंबर कौन सा है किसी डिजिट के साथ तो वो हमारा कोफिशिएंट हो जाता है। अब बाकी हम इसके क्वेश्चन के साथ एक बार देख लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नाउ फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि वन वेरिएबल हमारे पास कौन सा होगा या नहीं होगा, विच इज वन वेरिएबल और नॉट, कौन सा वन वेरिएबल और कौन सा नहीं है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 2.1 एक्सरसाइज का यही है कि कौन सा वन वेरिएबल है या वो नहीं है। जैसे मान लो हम बात करें 4x² - 3x + 7 - y, 4x² - 3x + 7, बस इतना ही क्वेश्चन हमारे पास। ये हमारे पास वन वेरिएबल होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये हमारे पास वन वेरिएबल होगा। ऑफ कोर्स हमारे पास क्या होगा, ये वन वेरिएबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर क्या है 1 है, तो हमारे पास जो जितना भी है उसकी पावर्स क्या है 1 2 पॉलिनोमियल में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वन वेरिएबल होगा। y की पावर 2 + √2। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास ये है y की पावर 2 + √2, ये भी हमारे पास क्या होगा, वन वेरिएबल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास y की पावर क्या आ गई 2 आ गई। बट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास √t + t √2, इट मींस ये क्या हो गया हमारे पास t की पावर 1/2। ओके, तो ये हमारे पास क्या नहीं होगा, वन वेरिएबल में नहीं आएगा, तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका नो। ओके, नाउ फोर्थ हम देखें, फोर्थ हमारे पास है y + 2/y, तो ये भी हमारे पास वन वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारे पास अपोन में आ गया और इनवर्स में जाएगा, जब भी जाएगा नेगेटिव में जाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ हम देखें तो x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50, तो ये भी हमारे पास वेरिएबल वन में नहीं आएगा, ये नॉन वेरिएबल वन है और ये दोनों हमारे पास वेरिएबल वन वाले आंसर है। ओके, नाउ कॉपी इट फास्ट। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखें, कोएफिशिएंट की हम बात करें सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 2 कोएफिशिएंट ऑफ x², मान लो क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं ना 2 + x² + x। ओके, तो हम यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² की बात करें तो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x² के साथ हमारे पास कांस्टेंट डिजिट कितनी है 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, नाउ हम बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 2 - x² + x³, हमारे पास x² के साथ क्या है माइनस है और यहाँ कुछ भी डिजिट नहीं होती तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है 1, तो हमारे पास x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा हमारे पास। नाउ थर्ड हम देखें तो पाई अपॉन
2x² प्लस x। तो हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ से पाई/2। क्लियर। नाउ अब हम आगे देखें तो हमारे पास लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इसका फोर्थ नंबर पार्ट √2x - 1। यहाँ हमारे पास x² है ही नहीं तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट भी क्या होगा 0 होगा। ओके नाउ हम फिफ्थ नंबर एक और एग्जांपल देखिए। इसकी जगह हमारे पास x² आया था तो x² का कोफिशिएंट क्या होता √2। ओके क्लियर। नाउ कॉपी इट फर्स्ट। जो भी हमारे पास x² के साथ होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। Okay, now हम लेते हैं सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिग्री। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा इस पे कि एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिग्री। एक तो हमें लेना है 35 का, एक एग्जांपल लेना है हमें 35 का डिग्री में एग्जांपल लेना है। ओके और एक लेना है 100 डिग्री। कोई भी अपने मन से एक एग्जांपल बताना है, ठीक है। कोई उदाहरण बताना है जिसमें एक में घात क्या होनी चाहिए 35 और एक में घात होनी चाहिए 100। अब 35 की बात करें हम तो ये होना चाहिए हमारे पास बाइनोमियल में होना चाहिए और ये होना चाहिए हमारे पास मोनोमियल में। क्या होना चाहिए मोनोमियल में। अब हम बात करें तो बाइनोमियल और मोनोमियल होता क्या है। बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म होती है और मोनोमियल में हमारे पास सिंगल टर्म होती है, ठीक है। बाइनोमियल की हम बात करें तो बाइनोमियल में जैसे हम एग्जांपल लें इसका तो 3x की पावर 35 प्लस 5, 3x की पावर 35 प्लस 5। देखो इसमें 1 और 2 पार्ट हो गया तो 2 पार्ट होते हमारे पास क्या हो जाएगा वो बाइनोमियल हो जाएगा। और हम बात करें मोनोमियल की तो मोनोमियल में हमें हमेशा क्या लेना है सिंगल पार्ट लेना है 3x की पावर 100। ये सिंगल पार्ट हो गया तो ये हमारे पास हो गया मोनोमियल का एग्जांपल और ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल का एग्जांपल, ठीक है। नाउ कॉपी इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ हमें क्या करना है डिग्री फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है डिग्री फाइंड आउट करनी है हमें। डिग्री फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। ओके नाउ हमें बात करनी है इससे कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो हाईएस्ट डिग्री हम बात करें तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास x³ की पावर हो गई तो इसमें पावर कितनी है यहाँ 3 तो डिग्री कितनी हो गई हमारे पास यहाँ से 3 हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है और डिग्री हमारे पास देखिए x की पावर सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास 3 तो 3 इसमें हमारे पास डिग्री हो गई। सेकंड की हम बात करें तो 4 माइनस y²। इसमें हम देखें तो y की डिग्री क्या हो गई हमारे पास 2, y की डिग्री क्या हो गई 2 तो हमारे पास डिग्री में ये 2 आंसर हो गया। नाउ थर्ड हम देखें। थर्ड हमारे पास है 5t माइनस √7, 5t माइनस √7। यहाँ t की पावर हमारे पास क्या है कुछ भी नहीं है सिंपल 1 है हमारे पास t की पावर तो यहाँ हमारे पास जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी 1, ठीक है क्लियर। नाउ हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारे पास 3 है ओनली कांस्टेंट टर्म है तो इसमें हमारे पास कोई भी पावर नहीं है तो ये हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। ओके क्लियर। नाउ कॉपी इट फास्ट।
ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर हमारे पास होता है जिसमें सिंगल पावर होती है x की। क्या होता है? सिंगल पावर होती है x की, वो हमारे पास लीनियर हो जाएगा। और हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो जिसमें पावर नंबर 2 होती है, 2 पावर्स होती है, वो हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक। और नाउ नेक्स्ट लास्ट इज क्यूबिक। तो क्यूबिक में होता है हमारे पास 3 पावर्स। नाउ हम बात करें लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन की, तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x। अब हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्यूबिक होगा, लीनियर होगा, या हमारे पास कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा, त्रिघात होगा, या हमारे पास साधारण समीकरण होगा? कौन सा समीकरण होगा, कौन सा एक्सप्रेशन होगा? लीनियर होगा, क्यूबिक होगा, या क्वाड्रेटिक होगा? तो हम देखते हैं इसमें पावर। तो हमारे पास पावर क्या है? यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। कैसे होगा क्वाड्रेटिक? क्योंकि हमारे पास यहाँ जो डिग्री है, जो घात है, वो कितनी है? 2 है, और 2 जब भी घात होती है हमारे पास क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम देखें x माइनस x की घात 3। तो जब भी x की घात हमारे पास 3 आती है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? क्यूबिक हो जाएगा। एक घात आए तो लीनियर, 2 घात आए तो क्यूबिक क्वाड्रेटिक, और 3 घात आए तो क्यूबिक। ओके नाउ थर्ड हम बात करें तो थर्ड हमारे पास है y प्लस y स्क्वायर प्लस 4। ओके तो हम देखते हैं इसमें, जैसे देखें हम, तो इसमें y की पावर कितनी है? 2 है, तो 2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फिर से हम 4th नंबर क्वेश्चन देखें तो 1 प्लस x। अब x की पावर यहाँ क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, तो 1 होती है, तो 1 होता है हमारे पास लीनियर। क्या होता है? लीनियर। लीनियर कब होगा हमारे पास? जब भी x की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या सपोज करेंगे यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ठीक है, तो वो हमारे पास लीनियर हो जाएगा। अब हम देखें 3t। अब यहाँ पे हमारे पास t की पावर कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें r स्क्वायर। तो r स्क्वायर पावर कितनी आ गई? 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लास्ट वन देखें हम तो 7x की पावर 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? क्यूबिक हो जाएगी। ओके आया समझ में? जब भी लीनियर पावर होगा, सॉरी लीनियर हमें फाइंड आउट करना होगा, तो हमें क्या देखना है? पावर वहां 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए पावर 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक के लिए पावर 3 होनी चाहिए। नाउ कॉपी इट फास्ट। ओके नाउ ये तो हमारे कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब हम सम अदर एग्जांपल्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि जब हमें x की वैल्यूज गिवन होती है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब हमें x की वैल्यूज गिवन होती है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट ये हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, आउट ऑफ एक्सरसाइज है क्वेश्चन। सपोज दैट हमारे पास x की वैल्यू 1 गिवन है, y की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है, और हम बात करें तो r की वैल्यू हमें -1 गिवन है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस x। सेकंड हम लेते हैं x माइनस x की पावर 3। थर्ड यहाँ लेते हैं हम y प्लस y स्क्वायर प्लस 4। क्लियर? नाउ हम देखें तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, तो हम यहाँ करेंगे x को प्लेस रिमूव करेंगे और x की वैल्यू हम यहाँ 1 पुट करेंगे। ओके नाउ 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 1 प्लस ये 1 एज इट इज हमारे पास 1 और 1 2। तो जब भी x की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास आंसर आएगा ये। तो इस टाइप से मतलब इनको सोल्व करना होता है जब वैल्यूज ऑफ x y z हमें गिवन रहती है। नाउ हम यहाँ बात करें तो x की वैल्यू 1 की पावर 3, इट मींस 1 to 1 कट और 0। ओके नाउ y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो y को हटाओ यहाँ से, तो यहाँ 2 पुट करो, ठीक है। सो 2 एज इट इज, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 एज इट इज 4 और 4 8, 8 और 2 10। ओके आया समझ में? इस तरीके से हम क्या करेंगे? x y और z की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। यदि हमें x y z और गिवन हो तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें
जैसे हमारे पास 1 प्लस एक्स है आर स्क्वायर, जब हम आर की वैल्यू लेते हैं -2, ठीक है, तो 7x क्यूब है, ठीक है, तो 1 एज इट इज x की वैल्यू है -2, 1 एज इट इज -2 में से 1 गया तो माइनस का 1, ये हमारे पास आंसर हो गया। r की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 1। 7x की वैल्यू हमारे पास है -2 का होल क्यूब, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बट माइनस का 8 7 जा 56, तो -56 आंसर। जब भी हमें x y z की वैल्यू गिवन है तो हम उसको क्या करेंगे, वहां से रिमूव करेंगे और x y z की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ हमारा आज का जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर watching my video. Okay, thank you so much.